मैं यूपी टॉप न्यूज की तरफ से इस समय हूँ दोहरी घाट में। दोहरी घाट नगर पंचायत में यहाँ पर जो है चुनाव की गर्मी बड़ी तपी लेकर के यहाँ पर एकदम सबको गरमा रही है। और हमारे साथ हैं आपके सपा के प्रत्याशी हैं जी। आप पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं सतीश यादव, सपा प्रत्याशी, नगर पंचायत दोहरी घाट। अच्छा, एक चीज हमको ये बताइए कि आप चुनाव तो मान लीजिए लड़ने के लिए आ गए, ठीक है, चुनाव तो बहुत लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आपको भाई क्या ऐसा लगा कि आप चुनाव लड़ें? भाई आपके उम्र के बच्चे तो अब तैयारी कर रहे हैं, कहीं आईएएस हो रहे हैं, कहीं पीसीएस हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं। आपको क्या ऐसी पड़ गई कि इतने बड़े बड़े दिग्गजों के सामने आगे चुनाव लड़ने आप? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। 25 सालों तक इस दोहरी घाट नगर पंचायत की सेवा मेरे पिताजी ने किया। 2 बार चुनाव भी लड़े, बहुत कम अंतराल से चुनाव भी हारे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उनके बाद मैंने 2012 से इस नगर पंचायत में अपने आप को सबके बीच में रखा। मैं हर गलियों में गया हूँ, मैं नगर के कोने कोने तक गया हूँ और नगर की समस्याओं को देखा। और नगर की समस्या को देखते हुए बड़ा पीड़ादायक समस्या है। नहीं, एक चीज तो हमारे, आप गली की बात कर रहे हैं, आप हम समझ रहे हैं गली की बात करेंगे, सड़क की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे, ये तो हर कोई बात कर रहा है। आप क्या खास करेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? बता तो रहा हूँ पत्रकार साहब। सबसे बड़ी बात देखिए, नाला और सड़क और जैसे और तमाम प्रकार तमाम चीज़ों पे सारे लोग बात कर रहे हैं। मैं कुछ ऐसी मुद्दाएं हैं जो आपके समकक्ष रखना चाहूँगा। देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 चीज़ गरीब को और गरीब बना देता है। स्वास्थ्य से, जब स्वास्थ्य खराब होता है गरीब का, तो गरीब की गरीबों का काफ़ी पैसा लग जाता है दवा और उसके इलाज में। और जो शिक्षा की बात हुई, बहुत छोटे स्तर के, निम्न स्तर के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में व्यवस्था होती है, लेकिन सरकारी स्कूल में वो सुविधा और सुरक्षा नहीं मिल पाती है जो प्राइवेट स्कूलों में मिल रही है। तो चेयरमैन, एक समझ लीजिए कि नगर का जो होता है, नगर के बीच में जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसका अध्यक्ष होता है। और सभासद की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और सभासद का मतलब होता है जो उस वार्ड में होता है, जिस वार्ड में उसकी वो प्राथमिक विद्यालय आते हैं। तो जो सुविधा मिलनी चाहिए प्राथमिक विद्यालयों में, वो गरीब बच्चों को नहीं मिल पाती है। और यही सब देखते हुए मैं इस बार अपनी दावेदारी पेश किया हूं। अभी पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता पे विश्वास जताते हुए सिंबल देने का काम किया। मैं इसलिए पार्टी का बहुत बहुत आभारी और ऋणी रहूँगा। नहीं, आप नाले की बात कर रहे हैं, तो नाले तो बहुत बन रहे हैं। यहाँ तक नाले, यहाँ ऐसे यहाँ भी नाले बने और नाले में बच्चे गिर करके मरे भी हैं। तो क्या ऐसे नाले बनवाएंगे या कुछ करेंगे इसके लिए? नहीं, जो भी काम होगा सुव्यवस्थित होगा और पक्का होगा, अच्छा होगा। जनता देखेगी और सराहेगी भी। तो जनता देखेगी और सराहेगी। आप एक चीज ये बताइए, आप कह रहे हैं आप जो है 2012 से काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, 2012 से काम कर रहे हैं। और अगर आपके घर के नजदीक देखा जाए तो समझिए कि कई एकड़ में पानी फैला हुआ है। और उससे जो है आपके घर के पास जितने लोग रहते होंगे बीमार भी पड़ते होंगे। जी बिल्कुल। तो आप अब 2012 से क्या रहे थे? देखिए पत्रकार साहब, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया, बताया इसको, और ये मेरे नॉलेज में है। और मैंने कई बार बड़े अधिकारियों से बात भी किया। जैसे यहाँ के यूओ अधिकारी होते हैं जो टंडैया में बैठते हैं, जो अधिशासी अधिकारी होते हैं, मैं उनसे कई बार बात किया इस नाले के बारे में। तो देखिए, इसके जो पिछली सरकार में जो चेयरमैन थे, उनसे भी मेरी कई बार बात हुई, लेकिन इसका कोई निवारण नहीं, अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ। तो मैंने तो प्रयास बहुत किया, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और अगर जनता मुझे मौका देती है तो सबसे पहला काम मेरा यही होगा, नाले का समुचित व्यवस्था करना और उसकी निकास का भी व्यवस्था करना। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप नगर में आप आएंगे, ठीक है, नगर में आने के बाद ये नाम तो आप कहते हैं, किस जगह पे हैं आप? नगर पंचायत दोहरी घाट में है ना। तो क्या नया करेंगे यहाँ पर? क्या आपके विचार में है नया करने का, ये बताइए। देखिए, संकल्पित तो मैं बहुत हूँ, लेकिन एक आध दो मुद्दे मैं रखना चाहूँगा आपके बीच में। जैसे यहाँ समस्या है तारों की,
आप किसी भी वार्ड में घुस जाइए तो गुच्छों की तरह तार फैले हुए हैं। मैंने कई जगह एसडी और जे साहब से कह के कई जगह निवारण भी कराया इस चीज़ का, लेकिन फिलहाल अभी बहुत सी समस्याएं हैं जो नीचे पड़ी हुई हैं। उन तारों को सुव्यवस्थित तरीके से कराकर कि कोई घटना ना हो जाए, कि किसी को किसी प्रकार से अपना शाट ना लगे, किसी को, किसी बच्चे को, किसी गाय को। अभी विगत कुछ दिन पहले एक खंभे में लाइट उतर रही थी, एक गाय थी, उसको लाइन का बिजली का झटका लगा, काफ़ी परेशान थी, कई दिनों तक उठ नहीं पाई, ठीक है, और उसने दम भी तोड़ दिया। मैंने ईओ साहब से कहा भी और उन्होंने तत्काल रूप से उस खंभे की जांच भी कराई और क्या बोलते हैं सही करवाया। तो जैसे हमको जानकारी होती है मैं तुरंत करता हूँ। ऐसे मैं घूम रहा था, एक खंभे पे लाइट नहीं जल रही थी, मैंने ईओ साहब को फ़ोन किया, ईओ साहब ने तत्काल उसको बनवाया। अच्छा, यानी कि जब आप कहते हैं तो बनवाते हैं और चेयरमैन कहते हैं तो नहीं बनाते हैं क्या? ऐसा भी है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब कहते हैं, जब हम सूचना देंगे तभी ना कोई काम होगा। सूचना हम देते हैं, काम होता है, और नहीं। अच्छा, एक ही ये बताइए, जाम की समस्या लगती है दोहरी घाटी में बहुत, जी ठीक है जी और बहुत जगह हमने देखा है जी कि जो पोल जो हैं वह जो है सड़क के अंदर आ रहे हैं जी। और जब सड़क के अंदर आ रहे हैं तो गाड़ियां तो बगल से निकलेंगी नहीं पोल के, बिल्कुल, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी भी ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है नगर पंचायत दोहरी घाट के लिए। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, नेशनल हाईवे बन रहा है गोरखपुर टू बनारस। फिलहाल जो है इनका क्या करेंगे, क्योंकि जाम लगेंगे। अभी कहिए तो जाम को मैं इस समय आपको दिखा दूं, इनका क्या करेंगे ये बताइए। देखिए, जाम तभी लगता है जब कोई जैसे गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, शादी विवाह का दिन हुआ, लगन का दिन हुआ, तमाम प्रकार की गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, इस प्रकार से जाम लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि दोहरी घाट में जाम नहीं लगता है, जाम लगता है जब वो पुल बन जाएगा, वो कुछ बड़ी गाड़ियाँ जब उधर से निकल जाएंगी तो जाम का समस्या दूर हो जाएगी। अच्छा, एक चीज हमको ये बताइए, आप हैं तो विरोधी पार्टी के, आपको मसाला भी चाहिए, तो मसाला मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार थी, डबल इंजन की बात होती है, ठीक है। और आपके इसी बगल में ही एक बच्चा नाले में गिर के मरा था, शायद आपको याद है कि नहीं याद है? जी बिल्कुल। तो क्या ये नाले ऐसे खुले रहेंगे? नहीं, जब जैसे ही अगर नगर पंचायत की जनता मुझे चुनकर अगर नगर पंचायत में भेजती है तो मेरे पहले प्राथमिकता में वो है कि जितनी नालियां हैं जो ओपन हैं उनको पूरी तरह से ढकने का कार्य मैं सबसे पहले करूंगा। तो अब एक चीज ये बताइए कि आप कहाँ दोहरी घाट के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, तो दोहरी घाट के रहने वाले हैं तो शायद आप इनके पिताजी हैं क्या? जी। तो आपसे तो पूछूंगा नहीं, क्योंकि आप इनकी बात करेंगे। बिल्कुल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही नगर के। नगर के जी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि प्रत्याशी सही सपा ने चुना है? जी जी बिल्कुल। कैसे? इन्होंने लगातार मेहनत किया है और यहाँ से लेके जिले तक आंदोलन किया है, जितने भी पार्टी से संबंधित कार्यक्रम होते थे उसमें भाग लिया। साइकिल आंदोलन, मतलब साइकिल में पद यात्रा में मतलब इन्होंने भाग लिया, और कई जगह जैसे किसान आंदोलन हुआ उसमें इन्होंने गिरफ्तारी अपना दिया और उसमें भाग लिया। तो बहुत कड़ी मेहनत करी है, उसके बाद जाके इनको मतलब गिरफ्तार भी होते रहे हैं? हाँ, गिरफ्तारी भी दिए हैं। किसान आंदोलन जब हुआ था इन्होंने अपना गिरफ्तारी भी दिया था उसमें। अच्छा, चलिए, तो हम थे आपके दोहरी घाट से और हमारे साथ थे सतीश यादव जी, जो कि सपा से इस चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। अब ये समय बताएगा कि जनता अपना निर्णय क्या देती है और किसको जो है चेयरमैन के पद पर बैठाती है। धन्यवाद।